ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को कोविड-19 के लिए आपात योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कल कोविड-19 महामारी पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई। दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सा आपात प्रबंधन समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने वर्तमान स्थिति और मध्यम अवधि में कोविड-19 मामलों के संभावित परिदृश्य का ब्यौरा दिया। सदस्यों ने कहा कि देश में कुल मामलों का 2/3 हिस्सा 5 राज्यों में है। बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बिस्तरों और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल तथा पृथक बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया। राजधानी में कोविड-19 के वर्तमान और उभरते परिदृश्य पर बैठक में चर्चा की गई और अगले 2 महीनों के आकलन पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार भेजें। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि मन की बात कार्यक्रम ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कार्यक्रम 2 हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है, लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 1800-117-800। लिखित रूप में विचार नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में श्रमिकों और प्रवासी कामगारों के हित में हर संभव उपाय कर रही है। राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए श्रमिकों के खातों में वित्तीय सहायता भेज रही है और उन्हें कोविड-19 संकट के दौर में खाद्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध करा रही है। लगभग 35 लाख प्रवासी कामगार राज्य में वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,48,166 श्रमिकों के खातों में 104 करोड़ 42 लाख की धनराशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की है। इस वित्तीय सहायता के द्वारा प्रत्येक श्रमिक को 1,000 रुपया भरण पोषण भत्ते के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाहर से लौटे श्रमिकों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए जा रहे हैं और अब तक 14 लाख श्रमिकों को ये खाद्य सामग्री के किट उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत है और उनके बच्चों को स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मंडल स्तर पर अटल आवासीय स्कूलों की स्थापना कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश में आर्थिक विकास के सपने को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम हुआ है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने श्री योगी को 750 करोड़ रुपए के ऋण का चेक सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। श्री योगी ने कहा कि करीब 5 करोड़ की आबादी वाला गोरखपुर स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल के 2 महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे तो क्षेत्र में विकास का आधार तैयार होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में भाग लेंगे। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112 331
1-800-299-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-115-767। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।